मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था उसको, मैं क्या कह रहा था, अंदर कुछ कहा मैंने उसको, बात होगी। उसको कह रहा हूँ अरे हम भी चाह रहे थे। अरे अंकल जी इसको बोलने की ज्यादा खराब कर रहे बाहर निकलेगा। ये देख बेटा जी आज आप भी आ जाओ बेटा जी आज दो भाई दोनों बात कोई नहीं लेगा। कोई बात नहीं तो सारे अपने दो पत्रकार हमारे बिल्कुल और हिमांशु कवरेज में दर्पण और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। आज बताया जा रहा है कि DRI में जो मेला लगा था, डेयरी मेला, वहाँ पर पत्रकारों पर हाथ उठाया गया कुछ लोगों द्वारा। एक बार आप देख सकते हैं सफेद कमीज वाला लड़का खड़ा था, उसको इन्होंने इधर पीछे करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई इधर आ जाओ। इन्होंने आओ ने देखा ना 5 दाव 15 यहाँ बंदे 20 बंदे थे इनके लठैत। अब ये 2 बंदे खड़े हैं सर, बाकी सारे भगा दिए। लठ इन्होंने ले रखे थे, कम से कम 10 वीडियो बन रही है। ये दोनों लोग भी हाथ उठाने वाले हैं, बाकी सारे भाग गए। हमारी तो रिक्वेस्ट ये है कि आप तफ्तीश कर लेना, मौके से इन दोनों को हिरासत में लो। वीडियो हमारे पे लाइव बनी हुई है और सबके खिलाफ पर्चा दर्ज करो, बस क्लियर बात है। इन्होंने ना आओ देखा ना देखा, कम से कम 50 गवाह हैं मेले के, 50 गवाह। ये भी परविंदर जी मौके के गवाह हैं, इनका बयान लिया जाएगा। इन्होंने आओ देखा ना दाओ देखा, मैं इन दोनों को छुटाता रहा। ये कम से कम 10-15 लठैत थे, इन्होंने हमारे पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। और ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, नाम के कहने के बड़े बुजुर्ग हैं, ये उनको शह देते रहे, उल्टा ये भी हाथ उठाते रहे। बच्चों को रोका नहीं इन्होंने, अब भगा दिए सारे। ऐसा जी हम अपना एडजस्टमेंट करा लाऊंगा, हमारा काम चल रहा। कितना टाइम लगेगा? जितना बड़े भाई कुछ भी हो अपने आप कराएंगे, बाद में इनको यहाँ से लो, यहाँ से लो। अरेंजमेंट इनाम दवा देंगे, वहीं पहुंच जाएगा तुम्हारा इनाम वहीं पहुंचेगा। हमें किसी का नहीं पता, आप मौके पे हैं। इन दोनों को तो लो आप, मौके पे हैं ये दोनों। देख बाकी बात की बात है, इन दोनों को वहीं इनाम दवा देंगे। जो गलत हुआ ना उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बात है। जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलो चलो पत्रकार है, ऐसी हरकतें करेगा, नकली है तू, बदतमीजी करोगे। हम थे मौके पे, थे वीडियो हमारे पे, मौके पे थे हम।
तो मैं नहीं हूँ पत्रकार। तो था मौके पे। अब फिर क्या था हुआ था बता, फिर तू बता, कैमरे में बता। अब पागल था, उसका दिमाग खराब था, आते कमीज फाड़ दी, आते कमीज फाड़ दी उसने, पागल था वो, दिमाग फिर रहा था उसका। नहीं वो कह रहा है ना, वो मेरे से कर रहा बदतमीजी, मैं नहीं कर रहा। टाइम रख लेंगे, जिसका कसूर होगा। बड़े भाई सुनिए, हम दोनों पार्टी अभी चल रही हैं, हम दोनों पार्टी अभी चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कार वाली बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा बड़े भाई, मैं ये नहीं कह रहा। हथकड़ी वाली बात किसी ने करी। कानून कोई चीज है बड़े भाई, कानून कोई चीज है। कानून की इज्जत देख ली तुमने कितनी करी, इज्जत देख ली तुमने कितनी करी, फोटो से मारी, देख ली तुमने इज्जत कितनी करी। फोटो खींचोगे फिर उनको कहो ना बुलाए, फिर उनको कहना क्या बुलाते हैं? कोई शिकायत करो भाई, इंसानियत कोई चीज होती है। आजकल लोग बच्चों को शायद एक दो लोगों ने कहा कि हमारे पशु की कवरेज ना करो और उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया, वो वहां से निकल गए। इन्होंने हमें फोन करा कि ऐसे ऐसे 2 4 5 लोग थे एक स्टॉल में, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया। इतने में डायल 112 की गाड़ी आ गई थी, ठीक है। इतने में वो इन्होंने बताया कि वो वहाँ टेंट में बैठे हैं और डायरेक्ट 112 वाले के साथ हम वहाँ पर गए तो 3-4 आदमी थे जो सफेद कमीज वाला जिसने हमारे पत्रकार साथी को मारा, वो उनको भगाने लगे वहाँ से। हमने सिर्फ ये कहा कि भाई इसको यहाँ खड़ा कर दे, पुलिस आ गई है, वो अपने आप कार्रवाई करेगी। इतने में उन्होंने कुछ नहीं देखा, कम से कम 50 लोग यहाँ गवाह थे, 10 लोगों ने वीडियो बनाई है। उन्होंने हिमांशु और मुकुल को मारना शुरू कर दिया। 20-25 लोग थे, मैं बीच बचाव करता रहा, मेरे ऊपर हाथ उठाते रहे। हम पत्रकार हैं, हमें पता कि हम हाथ नहीं उठा सकते, हमारा भी एक दायरा होता है। हमने बीच बचाव करने की कोशिश करी कि हमारे पत्रकार साथियों पर हाथ ना उठाया जाए, लेकिन वो हाथ उठाते रहे, गाली गलौज करते रहे, लठ उठा के लठ मारते रहे। 50 लोगों ने यहाँ वीडियो बनाई है, वीडियो पूरी कवरेज है। हम सिर्फ पुलिस प्रशासन से सिर्फ ये अपील करेंगे कि कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल इनको चिन्हित कर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एनडीआरआई प्रबंधन ने मेला जरूर लगाया हुआ है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। वो 2 पत्रकार साथियों को 20-25 लोग हाथ उठाते रहे, किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। मैं अकेला था, इनको बीच बचाव कर रहा था, वो मेरे ऊपर भी हाथ उठाते रहे, लेकिन और भी बड़े भाई यहाँ पत्रकार साथी थे, उन्होंने भी किसी ने जो है बचाने की कोशिश नहीं की। तो इंसानियत, हम तो खुद कई मौके पर देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ, घायल हुआ व्यक्ति है तो हम उसको उठा के जाते हैं, हम पूछते नहीं है कि भाई कौन सा फलाना जाति से है। लेकिन कम से कम 50 लोग यहाँ पर खड़े थे, उनका फर्ज था कि अगर 2 आदमी समाज के जो ग्रेप्टेड आदमी अगर उनको पीट रहे हैं, उनको हाथ उठा रहे हैं, तो कम से कम बीच बचाव करना चाहिए था। अब सिर्फ 2 या 3 लोग हैं, बाकी जो लड़के थे सभी को उन्होंने भगा दिया। पुलिस यहाँ पर आई है, हम सिर्फ अपील करेंगे पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेगा। बिल्कुल हम इस समय शिकायत जरूर देंगे। हालांकि एक हाथ उठाया, अगर गाली गलौज करते तो हम चलो माफ कर देते, लेकिन उन्होंने जमकर हाथ उठाया है, हम बीच बचाव करते रहे, वो हाथ उठाते रहे हमारे 2 पत्रकार साथियों पे, वो बहुत ही गलत है। हम सिर्फ अपील करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमने गलत नहीं किया। अभी भी धमका रहे थे वो। अब भी हम गए तो हमें कुछ गलत बोल रहे थे, समस्त पत्रकारों को गलत बोल रहे थे, क्योंकि इनको बोलने का व्यवहार नहीं है, बोलने का तरीका इनको बिल्कुल भी नहीं है। गाँव से हम भी आते हैं, गाँव में सारा दिन हम रहते हैं, गाँव के भाइयों से हम बीच में रहते हैं, लेकिन इस तरह से बदतमीजी करना सभी पत्रकारों के साथ, वो इन्होंने गलत किया। गलत बोलते हैं हम सहन कर जाते, लेकिन इन्होंने हाथ उठाया। एनडीआरआई प्रबंधन के खिलाफ भी, यहाँ के जो मेला आयोजक हैं उनके खिलाफ भी हम उस एप्लीकेशन में जिक्र जरूर करेंगे कि इनके सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर खड़े रहे, तमाशा देखते रहे, किसी ने बीच बचाव नहीं किया। 3 पत्रकारों पर हाथ उठाया गया। हाँ बिल्कुल, 2 पत्रकारों पे हाथ उठाया, बाद में मैं बीच बचाव करने लगा तो मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। लेकिन यहाँ के जो एनडीआरआई प्रबंधन था, आयोजक थे, उनसे भी हम उनके खिलाफ भी एक्शन की कार्रवाई जरूर चाहेंगे कि उन्होंने बीच बचाव नहीं किया। हमारे डायल 112 के इंचार्ज परविंदर जी मौके पर थे, ये भी चश्मदीद है कि किस तरह से उन्होंने पत्रकारों पे हाथ उठाया और पत्रकार अपने बीच। परविंदर जी क्या देखा था, आप यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे? मैं जो भी सारे हालात हैं अपने SHO साहब को बता चुका हूँ, और अगर इन मीडिया जी के साथ कोई मारपीट हो रही है वो अपना मेडिकल करवा सकते हैं, दरखास्त दे सकते हैं। आपके सामने भी हुआ है सर, आपको याद था भाई? मैं जो भी हालात हैं मैं थाने में SHO साहब को बता चुका हूँ, और इंचार्ज कंट्रोल रूम को मैं सारे हालात बता चुका हूँ। सर आपके सामने हुई थी मारपीट, आपने भी तो मारपीट, हाँ। मामला क्या हुआ था, किस वजह से ये मारपीट हुई है? मारपीट यहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है आशुतोष जी, उन्होंने कॉल बनाई थी भाई कुछ अनसर्सरी यहाँ मेले के अंदर झगड़ा होने का अंदेशा है। तो मौके पे आए हम, मौके पे आने के बातचीत जो आए हैं तो पता लगा भाई किसी पत्रकार भाई के साथ झगड़ा हुआ है।
जिसके पता लगा भाई मीठा जी के दो जो छोटे पत्रकार हैं वो ये बातचीत करने के लिए जैसे ही वो मीठा जी आके टेंट में थे और हम कम से कम 15 से 20 कदम पीछे थे, तो हमने हाथापाई होती हुई देखी। आपने बाद में देखा कि तीनों पत्रकारों को 20-25 लोग लठ लेकर मार रहे थे। सिक्योरिटी का लठ थे उनके पास सर, डंडा भी था, लाठी भी थी, एक लाठी थी जिसका बीच बचाव मैंने और जो मेरे मुलाजिम हैं उन्होंने करे हैं। खुंडी भी थी सर, वो खुंडी टाइप नुमा थी और 15 लड़के थे उस समय भगा दिए वो। जो भी थे मौके पे, आपकी वीडियो भी है। हमारा इतना ध्यान नहीं था, हमारा सिर्फ इतना मकसद था भाई दोनों पक्षों को शांत कराया जाए और दोनों पक्षों को बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसको खत्म कराया जाए। जो सर बाकी लोग हैं अभी मौके पे नहीं है और कुछ लोगों को भी लेकर भी जा रही थी पुलिस, क्या बात हुई? अब उनको साथ लेकर जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पवन जी आईओ मौके पे आ गए हैं, उन्होंने कहा है भी अगर किसी पक्ष के साथ, अगर चाहे वो पक्ष हो चाहे ये पक्ष हो, अपना मेडिकल करवा ले। तो ठीक है वो ना? तो सुनने में ही नहीं आ रहे, वो तो उस किसी की सुन ही नहीं रहे लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं उनके। आप देख लो वहाँ मुलाजिम गया है, उन दूसरे पक्ष का भी नाम लिखा जा रहा है जो इस मामले से संबंधित थे। सबसे बजा रहे हैं। हाँ जी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जिनके साथ हुई थी हिमांशु जी थे यहाँ पर। हिमांशु जी क्या बातचीत हुई थी, किस चीज को लेकर यहाँ पर कवरेज करने आए थे मैं और मुकुल, और उसी दौरान मतलब उन्होंने मना कर दिया तो हम लोग बाहर आ गए। तो मेरे साथ एक बीडी सर थे और एक अखबार के पत्रकार और थे। तो उस दौरान उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, पत्रकारों को गलत बोलना शुरू कर दिया। और जब उनसे हमने इस बारे में बात की कि गलत क्यों बोल रहे हो, तो फिर वो लोग हम पर हावी हो गए, हमसे मार पिटाई गई। शुरुआत में 3-4 लोगों ने मारपीट शुरू की, उसके बाद जब मीडिया सर को बुलाया गया तो 15 लोग करीब थे जिन्होंने 3 लोगों के ऊपर छुड़ाव में कोई आगे नहीं आया सर। हम आधी रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, कोई भी नहीं आया छूट छुड़ाव में। बस यही है। आपके सहयोगी मुकुल है, उन पर भी हाथ उठाया? हाँ, मुकुल पे भी ज्यादा। आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें यहाँ पर जरूर पहुंच जाते हैं। शर्मनाक बात देख सकते हैं। यहाँ के प्रबंधक जो है एनडीआरए के, उन्होंने क्या एक बारी कि यहाँ पे पशुओं की कवरेज मत करो, तो हमने समझदारी का परिचय देते हम साइड में आ गए। लेकिन उसमें 2 या 3 जने थे जो मतलब ज़्यादा गलत कमेंटबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने पहले हिमांशु के साथ और मेरे साथ डंडा लेके उन्होंने शुरू कर दिया। फिर भी हमने समझदारी देखते हुए हम साइड में आ गए। उसके बाद हमने 112 को फ़ोन किया और हमारे जो पत्रकार सीनियर है कमल मीठा जी, उनको फ़ोन किया कि भाई ऐसे हमारे साथ गलत हुआ है। तो कमल सर उनसे सिर्फ बातचीत करने गए थे, भी ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ पूछने गए थे कि तुमने ऐसा बदतमीजी क्यों की पत्रकारों के साथ। तो उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, 15 से 20 जने अभी भी टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। पुलिस के कर्मचारी साथ गए थे कि भाई ऐसा क्या मामला। उन्होंने फिर बहसबाजी शुरू की, बदतमीजी की। कमल सर है उनके साथ मारपीट शुरू की, हमारे साथ कपड़े तक फाड़ दिए और उसके बाद फिर वहाँ से धक्का मुक्की देके काफ़ी कुछ गलत कमेंट किया। आपके बटन्स तोड़ दिए गए हैं? हाँ, 2-3 देखिए किस तरह से इतनी शर्मनाक तस्वीरें हैं। और दिन नहीं देखता पत्रकार, रात नहीं देखता, हर एक की सेवा में मौजूद रहता है। पर कुछ एक बदमाश यहाँ पर इस मेले के अंदर बैठे हुए थे, सबकी वीडियो कैमरे में कैद है। हालांकि अब पुलिस के संज्ञान में मामला जरूर आ चुका है और इसके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं और भी फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है ताकि जल्द से जल्द इन बदमाशों को हिरासत में लिया जा सके। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को शेयर करें।